हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्विक सुपर फास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कैलेंडर का नेक्स्ट पार्ट। पिछले दोनों वीडियो हमने क्या किया था, आपको समझा दिया था कि कैलेंडर को कुल कितने भागों में बांट कर देते हैं। 4 भागों में, चेंज इन डेट, मंथ, ईयर और चेंज इन डेट, मंथ एंड ईयर, 3 वाले पार्ट हम बता दिए है ना। तो हमने पूरी कहानी आपको या पिछले 2 या 3 वीडियो हमने ये सारी बात आपको क्या किया, समझा दिया। आज हम ये देखेंगे कि किसी भी वर्ष में समान दिन वाले कौन से महीने होते हैं, यानी कि कौन कौन सा ऐसा महीना है कि अगर हम उसमें जो डेट हो, जो भी दिन हो, वही क्या अगले कौन सा महीना है उसमें हो। यानी कि हमारा टॉपिक है, यानी कि अगला क्या होगा कि समान किसी वर्ष में समान महीने, किसी वर्ष में क्या देखना, समान महीना, यानी कि कौन सा महीना हमारा क्या होगा कि किसी वर्ष में समान दिन वाले होंगे, है ना, या किसी समान दिन वाले महीने कौन कौन से होंगे, हमें ये देखेंगे। अब देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी किसी भी वर्ष में जितने भी महीने होते हैं उनका हम रिमाइंडर लिखते हैं। अब रिमाइंडर निकालना हमने आपको समझा रखा, कैसे निकालेंगे। जैसे अगर जनवरी देखें तो जनवरी हमारा 31 दिन का होता है, तो 31 से अगर 7 को आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 दिन, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हर महीने का रिमाइंडर लिख लेंगे। फिर आप जानते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो क्या होता है कि हर 7 दिन बाद हमारा दिन रिपीट होता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे जोड़ते हैं 7 दिन मतलब 8वां दिन आपका क्या होगा, रिपीट होगा। तो हम 8वें दिन को देखेंगे कौन सा दिन होगा कि 8वां दिन हमें जब भी मिलेगा, यानी कि 7 के मल्टीपल में जो दिन मिले, है ना। जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं, पहले इसको समझिएगा। जैसे अगर हम ये कह दें कि जैसे हमारा जनवरी महीना, हमारा पूरा वर्ष का कौन कौन सा महीना होता है, जनवरी, फिर कौन होता है फरवरी, फिर कौन होता है मार्च, फिर कौन होता है अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, फिर क्या हो जाएगा सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, फिर क्या होता है दिसंबर। इन सब का हम क्या करेंगे, पहले रिमाइंडर निकालें। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, आप जनवरी जानते हैं, जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। 31 दिन को अगर हम 7 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। इसका 28 दिन को था, अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो साधारण वर्ष में ये कितने दिन का, 28, तो 28 का कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये लीप वर्ष होगा तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 29, 29 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मार्च 31, 31 का रिमाइंडर 3, अप्रैल 30, रिमाइंडर 2, फिर मई का इसी प्रकार निकाल लीजिए, मई 31 3, जून 30, जुलाई 31 3, अगस्त 31 3, अप्रैल 30 2, अक्टूबर 31 3, है ना, नवंबर 30 2, दिसंबर 3। तो अब क्या करेंगे, पहले इस तरह करके क्या करेंगे, सबका रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब हम क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हमें किसी साधारण वर्ष, अगर हमारा जो वर्ष हो वो कैसा हो, साधारण हो, यानी कि ऑर्डिनरी हो, ऑर्डिनरी ईयर हो, है ना, ये ऑर्डिनरी हो। तो हम क्या करते हैं कि यहां से क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है, जैसे हमने कह दिया, सोच के देखिए, हमने ये कह दिया, बताइए जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा किसी साधारण वर्ष में। तो हम क्या करते हैं, यहां से रिमाइंडर जोड़ते हैं, तब तक जोड़ते हैं जब तक हमें 7 का गुणज ना मिल जाए। 7 का गुणज का मतलब जैसे 7 दूना के 14, 17 के 21 मिल जाए, 28 मिल जाए, तो जहां मिलता है 7 के गुणज के जस्ट बाद वाला जो महीना होगा वो आपका क्या होगा, क्योंकि आप जानते हैं 8वां दिन, 15वां दिन, है ना, और उसके बाद क्या होता है 22वां दिन, समान महीने वाले कि जो दिन हो। जैसे हमने कहा, आज मान लीजिए हमारा अगर मंगलवार है तो 8वां दिन फिर से मंगल होगा, 15वां दिन फिर से मंगल होगा, है ना। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करिएगा, यहां पर इसको जोड़िएगा, जोड़ने के बाद 7 का जो गुणज मिले, 7 के गुणज के ठीक अगला महीना आपका क्या होगा, 7 के गुणज का ठीक अगला महीना जो होगा वो आपका क्या होगा, समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना होगा। जैसे अगर हमने कह दिया कि बताइए जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा, तो आप क्या करिए, 7 को जोड़िए, यहां से रिमाइंडर को जोड़ना शुरू करिए, जहां पर 7 का मल्टीपल मिल जाए उसके जस्ट अगला महीना हमारा क्या हो जाएगा, उस जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना होगा। जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं, जनवरी से जोड़िए, तो जनवरी अब साधारण वर्ष है, हमने कहा किसी साधारण वर्ष में, हम किसकी बात चल रहे हैं, साधारण वर्ष में, तो फरवरी 0 हो जाएगा। यहाँ जोड़िए, 3 में 0 3, 3 3 6 2 8,
7 का मल्टीपल मिला नहीं, 8 3 11 2 13 मल्टीपल मिला नहीं, 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 3 19, 19 2 21 मिल गया। इसके जस्ट अगला महीना कौन सा हो जाएगा, अक्टूबर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा, अक्टूबर होगा। अब इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है ना, इसकी खासियत ये है कि जनवरी में जिस डेट को जो दिन होगा वही डेट आपका क्या होगा, अक्टूबर में होगा। जैसे कि हमने कह दिया कि 3 जनवरी को अगर बुधवार है तो कहीं ना कहीं 3 अक्टूबर को भी बुधवार होगा। अगर 10 जनवरी को मंगलवार है तो 10 जनवरी को 10 अक्टूबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। इसको आप देखना चाहें तो आपके पास क्या होगा, मोबाइल होगा, आप मोबाइल में चेक भी कर लीजिएगा, सेम डेट मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम फरवरी का महीना देखें, फरवरी वाला, तो फरवरी से देखें तो फरवरी क्या हो जाएगा, 0 0 से यहाँ जोड़ना शुरू करिए। तो फरवरी के समान कैलेंडर दूसरा महीना ढूंढना, तो यहाँ 0 जोड़िए, तो 0 में 3 जोड़ेगा, 3 3 2 5 3 8 2 11 11 3 कितना हो जाएगा 14। यानी कि फरवरी के समान कैलेंडर वाला, फिर से देखिए यहाँ से अगर फरवरी समय जोड़े तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10 10 3 कितना हो जाएगा 10 3 13 13 3 कितना हो जाएगा 16 2 18 3 21। इसके जस्ट बाद वाला महीना कौन सा हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। यानी कि फरवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। इसी प्रकार मार्च से भी जोड़िए तो मार्च में भी सेम चीज मिलेगा, है ना, तो वो भी कौन हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। तो मार्च से अगर हम देखें तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13 13 3 16 2 18 3 21। इसके जस्ट बाद वाला महीना कौन सा हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा। यानी कि फरवरी नवंबर और मार्च आपके क्या होंगे, समान कैलेंडर वाले होंगे। यानी कि अगर हमने कहा 1 फरवरी को मंगलवार है तो 1 नवंबर को भी मंगलवार होगा और 1 मार्च को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। ये 3 महीने क्या होते हैं, समान कैलेंडर वाले होते हैं। इसी प्रकार अगर हम अप्रैल को देखें, अगर हम क्या करें, अप्रैल को देखें, तो अप्रैल को अगर हम देखें तो यहाँ जोड़िए 3 2 5 2 7, 7 का मल्टीपल मिल गया। इसके जस्ट बाद वाला कौन सा हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। बात समझ में। इसके बाद अगर हम देखें अप्रैल के बाद मई को देखें तो 3 2 5 3 8 3 11 2 13 3 16 2 18 3 21। अब देखिए इसके बाद वाला मिल रहा है, तो यानी कि अगले साल का जनवरी हो जाएगा। तो हमें तो समान वर्ष वाले में चाहिए। यानी कि अगर हम देखें तो अप्रैल यानी कि मई के समान कैलेंडर वाला इस वर्ष में कोई समान, यानी कि मई के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना नहीं होगा। थोड़ा आगे ढूंढ लेते हैं। जून को देखें तो 3 2 5 3 8 2 10 10 3 13 13 2 कितना हो जाएगा 13 2 15 3 18 नहीं मिल रहा। जून को फिर देख ले 3 2 5 3 8 8 2 10 3 13 2 15 3 नहीं है। जून के भी समान कैलेंडर वाला नहीं है ना। इसी प्रकार अगर हम जुलाई तो जुलाई ऑलरेडी हमें अप्रैल में मिल चुका है। अगस्त नहीं मिला तो 3 2 5 3 8 2 10 नहीं मिल रहा है। सितंबर ऑलरेडी, सितंबर को चेक कर लीजिए 3 2 5 2 7 कौन हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा। तो ये जो महीने होते हैं ये समान कैलेंडर वाले महीने होते हैं। अब आपको ऑप्शन दे देगा, ऐसे दे देगा कि जनवरी के समान कैलेंडर वाले लेकिन कौन सा महीना, या जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा। तो आप क्या करिएगा, जब इस तरह रिमाइंडर लिख लीजिएगा, उसको जोड़ के देख लीजिएगा कौन सा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हमारा कौन सा था, जब वर्ष साधारण है तो जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना अक्टूबर, फरवरी के समान फरवरी नवंबर मार्च, है ना, अप्रैल जुलाई सितंबर आपका क्या हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, है ना। अक्टूबर को भी इस तरह ढूंढ लीजिए, अक्टूबर तो ऑलरेडी मिल चुका है ना, लगभग इतना ही मिलेगा। और बाकी जो महीने वो किसी दूसरे से समान कैलेंडर दूसरा महीना नहीं होता, है ना। आपके पास मोबाइल होगा तो आप मोबाइल में चेक कर लीजिएगा कि जैसे हमारे पास है। अगर हम यहाँ पे देख ले, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा दे रहे हैं। अगर हमने ये कहा, है ना, जैसे हमने जनवरी लिया, क्या ले लिया, जनवरी ले लिया। तो अगर हम यहाँ पे देखें जनवरी में अगर हम देख रहे हैं, है ना, जनवरी में अगर हम देख रहे हैं तो जनवरी में 1 जनवरी को इसमें है थर्सडे। 1 जनवरी को कौन सा है, थर्सडे। अब अक्टूबर में हम चल रहे हैं, देखिए 1 जनवरी को 1 तारीख को क्या थर्सडे है। अक्टूबर में देखिए 1 तारीख को थर्सडे ही है ना। जैसे अगर हमने फिर से हम देख ले, अगर हमने कह दिया 10 अक्टूबर को देख लिए तो 10 अक्टूबर को यहाँ पे है सैटरडे। तो देखिए क्या 10 जनवरी को भी सैटरडे है ना। यहाँ पे देखिए 10 जनवरी को भी देखिए क्या है, सैटरडे है। यानी कि पूरा महीना क्या होगा, समान कैलेंडर वाला था, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, किसी वर्ष में समान महीने वाले दूसरे वर्ष कौन से होंगे, है ना। अब यहां से हमारा एक और क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो हमारा था साधारण, क्या था, साधारण। अब हम देखेंगे लीप वर्ष के लिए। किसके लिए देखेंगे, लीप वर्ष के लिए।
लीप वर्ष के लिए, है ना। देखिए लीप वर्ष के लिए भी सेम रूल है, 7 के पूरे के ठीक अगला महीना। बस यहाँ पे क्या हो जाता है कि लीप वर्ष में जो फरवरी होता है हमारा 0 साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में कितना हम ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो चलिए यहां से अगर हम ढूंढे, है ना, यहां से अगर हम ढूंढे तो यहां से अगर हम देखें जनवरी के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना कौन सा होगा, जनवरी के समान कैलेंडर वाला, है ना। तो यहां से देखें तो जनवरी के समान, जनवरी से जोड़ना शुरू करिए, अब फरवरी कितने दिन का, 1 हो जाएगा। तो 3 1 4 3 7, 7 का मल्टीपल मिल गया। इसके जस्ट बाद अप्रैल, है ना। इसी प्रकार फरवरी को देखें तो फरवरी हमारा कितने दिन का है, फरवरी 1 का होगा। तो 3 1 4 2 6 3 9 2 11 11 3 14, इसके जस्ट महीना, यानी कि फरवरी के समान कैलेंडर दूसरा महीना कौन सा हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। फिर से देखिए 3 1 4 2 6 3 9 2 11 और 11 3 कितना हो गया, 14, 7 का मल्टीपल मिल गया। इसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा, अगस्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमने कहा मार्च, मार्च को जोड़िए 3 2 5 3 8, अगर हम मार्च को देखें, है ना, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 8 8 2 10 10 3 13, है ना, 13 3 16 16 2 18 3 21, इसके जस्ट बाद वाला महीना कौन सा हो जाएगा, नवंबर। यानी कि मार्च के समान दूसरा वाला महीना कौन सा हो जाएगा, नवंबर हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार अगर हम अप्रैल को देखें तो 3 2 5 2 7, यानी कि अप्रैल के समान दूसरा, देखिए अप्रैल ऑलरेडी पहले से ही है, कौन किसके, जनवरी के। तो एक हमें और महीना मिल जा रहा है, 3 2 5 2 7, जस्ट कौन हो गया, जुलाई। यानी कि 3 महीने लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल और जुलाई क्या होते हैं, समान कैलेंडर वाले दूसरे महीने होते हैं। जो डेट जनवरी के अगर 5 तारीख को मंगलवार है तो 5 तारीख को इसमें भी मंगल होगा, 5 तारीख को इसमें भी क्या होगा, मंगलवार होगा, है ना। इसी प्रकार बाकी भी जोड़ लीजिएगा, 3 2 5 और कोई मिले तो ले देख लीजिएगा। जून के समान 3 2 5 5 3 8 2 10 3 13 13 2 15 15 3 18, नहीं मिल रहा जून के समान, है ना। जुलाई देख लीजिए, जुलाई मिल चुका हमें ऑलरेडी। अगस्त देख लीजिए, अगस्त इसमें कोई है, अगस्त मिल चुका है। सितंबर देख लीजिए, नहीं मिला। सितंबर को 3 2 5 2 7, इसके जस्ट महीना कौन है, सितंबर के समान कैलेंडर वाला कौन हो जाएगा, दिसंबर। तो ये महीने हमारे क्या होते हैं, समान कैलेंडर वाले दूसरे महीने होते हैं, है ना। उम्मीद होगा आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि आप जानते हैं 7 दिन बाद रिपीट होता है। अब भाई हर महीने में हमें कितना रिमाइंडर मिलता है, तो इसमें 3 दिन रिमाइंडर मिल जाता है। तो हम उस रिमाइंडर को जोड़े 7 के जस्ट बाद, अगर 7 का मल्टीपल मिल रहा है तो जस्ट अगला वाला दिन होता है वो समान कैलेंडर होता है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, समान कैलेंडर वाले दूसरे महीने को क्या करेंगे, ढूंढ ले लेंगे। उम्मीद होगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो एग्जाम में, है ना। चलिए अब इसके बाद आपका एक टॉपिक बच चुका है ना, वो आपका कौन सा है, किसी वर्ष में किसी वर्ष के समान कैलेंडर। ये तो महीने के समान कैलेंडर वाला दूसरा महीना। अब हम देखेंगे अगले टॉपिक में, अगले वाले क्लास में, कि किसी वर्ष के समान कैलेंडर वाला दूसरा वर्ष कौन सा होगा। एक बात और बच्चों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रहे हैं, आपको चीजें समझ में आ रही है, तो एक बार उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट्स करके बताइए, ताकि हम उसी हिसाब से क्या करें और आगे की क्लासों को क्या करें, जारी रखें। चलिए ओके, थैंक यू।